Hello students, welcome back to my channel Suman Rai. Learning mathematics provides structure of our life and improves our critical thinking. मैथ्स व्यक्ति का मानसिक विकास करके उनकी बुद्धि को प्रखर बनाता है। यह विद्यार्थियों में आत्मविश्वास तथा एकाग्रता के गुणों का विकास करता है। तो मैथ्स के लॉज को सीखिए, समझिए और लगातार मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज मैथ्स की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D सॉलिड्स। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रही हूँ क्यूबॉइड का। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट या फिर एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ, तो V इक्वल टू होगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट भी होता है। अब लेते हैं टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। एरिया का यूनिट स्क्वायर मीटर या सेंटीमीटर फॉर्म में होगा एंड वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक मीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब में होगा। और अब क्यूब का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए क्यूब या एल क्यूब, क्योंकि क्यूब की ऑल साइड्स इक्वल होती है। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 6l स्क्वायर या फिर 6a स्क्वायर भी हम यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें 6 फेसेस होते हैं। सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन अगर हमें फाइंड करना है तो हम यूज़ करेंगे पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ एंड डायगोनल ऑफ क्यूब इक्वल टू a इंटू √3। आइए इस वीडियो में हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो एस चंद पब्लिकेशन की क्लास 8 की बुक से एक्सरसाइज 27A से लिए गए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज डायमेंशंस आर 3 मीटर, 5 मीटर एंड 7 मीटर। सो सॉल्यूशन इज हियर। वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। और क्वेश्चन में हमारे पास है लेंथ इक्वल टू 3 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू 5 मीटर एंड हाइट इक्वल टू 7 मीटर। सो इन वैल्यूज़ को फॉर्मूला में रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा सरफेस एरिया इक्वल टू 142 मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करने पर प्राप्त होता है 105 मीटर क्यूब। सो ध्यान रहे एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर बट वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब whose side is 6 centimeter. So surface area of cube होता है 6a square. So 6 into 6 into 6 हमें प्राप्त होगा 216 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है a क्यूब यानी 6 into 6 into 6 इक्वल टू 216 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब of a rectangular cuboid of length 2.6 meter, width 80 centimeter and height equal to 500 millimeter. So इस क्वेश्चन में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों दिए हुए हैं लेकिन इन सब की यूनिट अलग अलग है। लेंथ मीटर में है, ब्रेथ सेंटीमीटर में है एंड हाइट मिलीमीटर में है। तो सबसे पहले हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट और हमको मिलता है लेंथ इक्वल टू 2.6 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू 0.8 मीटर एंड हाइट इक्वल टू 0.5 मीटर। अब सारी यूनिट्स मीटर में हैं एंड आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 1.04 मीटर क्यूब। और अब है क्वेश्चन नंबर 5। 2 liters of petrol are poured into a rectangular container 25 centimeter long, 8 centimeter wide and 25 centimeter deep. What is the depth of the petrol in the container? Students, इस क्वेश्चन में कंटेनर की लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है एंड पेट्रोल का वॉल्यूम 2 लीटर इट मीन्स 2000 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है एंड हमें पेट्रोल की डेप्थ यानी हाइट फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे हाइट इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन लेंथ इंटू ब्रेथ। वॉल्यूम है 2000 सेंटीमीटर क्यूब एंड लेंथ एंड ब्रेथ है
25 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। सारी यूनिट्स सेंटीमीटर में है। सो आफ्टर सॉल्विंग इट वी विल गेट 10 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द कंटेनर, पेट्रोल इन द कंटेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. The surface area of a cube is 37 whole 1/2 meter square. Find the volume of the cube. So we know that surface area of cube equal to 6a square. Here surface area equal to 37 whole 1/2 meter square is already given. So we have to find side. So a square equal to 75/2 into 6. After calculation हमको मिलेगा 25/4 में फाइंड करना है a, इसलिए अंडर रूट 25/4, तो साइड की वैल्यू मिल जाएगी हमें 5/2 मीटर। अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, जिसका फॉर्मूला है a क्यूब। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइड a इक्वल टू 5/2 वी विल गेट 125/8 मीटर क्यूब। इट मीन्स 15 whole 5/8 meter cube is the right answer. Next question है क्वेश्चन नंबर 7. Find the number of bricks each measuring 24 centimeter by 15 centimeter by 8 centimeter that are needed to build a wall 33 meter long, 48 centimeter wide and 2.8 meter height. सबसे पहले हम सारी यूनिट को चेंज कर लेंगे एक ही यूनिट में, और उसके बाद हम जानते हैं कि नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, और वॉल्यूम ऑफ वॉल का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और ब्रिक्स का भी शेप है क्यूबॉइडल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. So after putting the values of length, breadth and height of wall and length, breadth and height of bricks, we will get answer 1540 bricks. Next question है question number 8. Find the number of 4 centimeter cube that can be cut out from a cuboid whose dimensions are 32 centimeter by 21 centimeter by 6 centimeter. यहाँ भी हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यानी नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब. सो वैल्यूज हम रखेंगे तो 32 इंटू 21 इंटू 6 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4, और इसको सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 63 क्यूब्स. क्वेश्चन नंबर 9. What is the maximum length of a pencil that can be kept in a rectangular box of dimensions 8 cm into 6 cm into 2 cm? यहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ऑलरेडी दी हुई है, और पेंसिल जब क्यूबॉइडल बॉक्स में रखा जाएगा तो उसे डायगनली रखेंगे. इट मीन्स हमें फाइंड करना है डायगनल ऑफ क्यूबॉइड, और हम फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं. डायगनल ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. So put the values of length, breadth and height, and after solving we will get under root 104. It means 2 under root 26 centimeter. So next question है question number 10. How many liters of water can a square container of side 20 centimeter and height 18 centimeter hold? ध्यान रहे कंटेनर है स्क्वायर शेप का, इट मीन्स इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों ही कितनी होगी 20 सेंटीमीटर, और हाइट दिया हुआ 18 सेंटीमीटर. तो हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. सो लेंथ इज 20, ब्रेड्थ इज 20 एंड हाइट इज 18. सो मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 7200 सेंटीमीटर क्यूब, और हम जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, तो 7200 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 7200 अपॉन 1000. इट मीन्स 7.2 लीटर वाटर होल्ड बाय द कंटेनर. सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके. तब तक पढ़ते रहिए और सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाते रहिए. थैंक्स एवरीवन.